अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह का एक फेमस वर्क, द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम बेसिकली एक बुक नहीं है बल्कि ये 12 लेक्चर्स थे जो कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बहावलपुर की एक यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए इन 1942 में ये लेक्चर्स डिलीवर किए गए और 1944 टू 1945 इस टाइम पीरियड के दौरान ये पब्लिश हुए थे। ठीक है, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज उर्दू थी और इंग्लिश में ये दी इमरजेंस ऑफ इस्लाम। ये 1957 के राउंड अबाउट इसको एक वर्क की फॉर्म दी गई, इसका नेम रखा गया दी इमरजेंस ऑफ इस्लाम और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये जो मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूअर्स, वर्क का टाइटल है द इमरजेंस ऑफ इस्लाम। ऑथर हैं जी डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। ओरिजिनल टाइटल जो है इस वर्क का वो खुतबाते बहावलपुर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर उन्होंने 12 लेक्चर डिलीवर किए थे, तो वो जो लेक्चर्स हैं बहावलपुर में जो डिलीवर किए गए उसको खुतबाते बहावलपुर कहा जाता है क्योंकि ये उर्दू लेक्चर्स थे। इसके बाद जब इसको बुक की फॉर्म दी गई और इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई तो फिर ये इमरजेंस ऑफ इस्लाम के तौर पर हमारे सामने आया। लैंग्वेज इसकी ओरिजिनल उर्दू ही थी, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। और फॉर्मेट इसका क्या है कि बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड एट बहावलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारा इसका बैकग्राउंड आता है। हमीदुल्लाह का अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें तो ही वॉज बोर्न इन 1908 इन हैदराबाद, दक्कन। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, लिंग्विस्ट थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर इस्लामिक रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च करते थे, इन्होंने अपनी लाइफ में रिसर्च ही करते रहे और इन्होंने शादी भी नहीं की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये रिसर्च करते रहे। 22 लैंग्वेजेस में ये फ्लुएंट थे। ठीक है, इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा भी किया फ्रेंच में और भी इन्होंने सीरत नबी भी लिखी फ्रेंच में। और ये जो खुतबाते बहावलपुर है या फिर द इमरजेंस ऑफ इस्लाम है, ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है। सो वी वाज नाउ डिस्कस कि इस वर्क का पर्पस क्या था। टू प्रेजेंट अ स्कॉलरली एंड एक्सेसिबल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम रीजन। तो वो इस्लाम के ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि इस्लाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, इस्लाम से पहले क्या टाइम पीरियड था, कुरान पाक की हिस्ट्री क्या थी, कुरान पाक और हदीस को किस तरह से कंपाइल किया गया और किस तरह से प्रिजर्व किया गया। टू हाईलाइट द लाइफ एंड मिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो उनकी लाइफ को हाईलाइट करते हैं कि उनकी लाइफ क्या थी और उनकी लाइफ का मिशन क्या था। टू एक्सप्लोर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड हदीस। सो ये पर्पस थे उनके 12 लेक्चर के जो कि उन्होंने बहावलपुर की यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए और जो हमारे पास इंक्लूड है इन द वर्क द इमरजेंस ऑफ इस्लाम। डॉक्टर हमीदुल्लाह प्री इस्लामिक अरेबिया की बात करते हैं, इस्लामिक अरेबिया की बात करते हैं, यानी कि अरब इस्लाम से पहले क्या हालात थे। बुक बिगिंस विद एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री मीन्स बिफोर इस्लाम। अरब की क्या कंडीशन थी वो बताते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशन कैसी थी। इट डिस्कसेस द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो ट्राइब्स होते थे यानी कि कबीले होते थे, उस टाइम के ग्रुप्स बने हुए होते थे अलग अलग, उनके लिहाज से उनमें फिर जो है वो डिफरेंस आता था। लोग जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करते थे, एक दूसरे को डिस्पैरिटीज थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, मोनोथीमेटिक एलिमेंट्स नहीं थे यानी कि किसी एक खुदा को नहीं माना जाता था। और इस्लाम से पहले यानी कि सारा निज़ाम, कोई मोरालिटी नहीं, लोगों के पास एक कोड ऑफ लाइफ नहीं था जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को गुजार सकते थे। तो हम डॉक्टर हमीदुल्लाह हमें प्री इस्लामिक अरेबिया को भी बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जब होली प्रॉफिट आए उसके बाद अरब में क्या चेंजेस आए और मदीना जो है वो रियासत किस तरह बनी। तो ये सारी चीज़ें ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हमीदुल्लाह डिस्कस करते हैं लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमीदुल्लाह प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज प्रॉफिटहुड। उनकी लाइफ को डिटेल से हमें बताते हैं, उनकी बर्थ से लेकर प्रॉफिटहुड यानी कि पैदाइश से लेकर नबूवत तक के जितने वाक़यात थे। ठीक है, वो हमारे सामने रखते हैं। की इवेंट्स सच एज द फर्स्ट रेवलेशन, जब उन पे पहली वही नाजिल हुई, द माइग्रेशन टू मदीना, हिजरत जिसको कहते हैं, हिजरत मदीना, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट इस्लामिक स्टेट आर डिस्कस्ड इन डेप्थ। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स जो हैं ये डॉक्टर हमीदुल्लाह ने डिटेल से डिस्कस किए हैं। उसका पर्पस क्या था? ठीक है, इस्लाम की हिस्ट्री बताना, इस्लाम का ओरिजिन बताना, इस्लाम को पेश करना एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट डॉक्टर हमीदुल्लाह डिस्कस करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं लॉ को, प्रिंसिपल को, जो कि कानून बनाए जाते हैं। द बुक एनालाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, अ पिवटल डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मलाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इन द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। मदीना को एक रियासत बनाया गया और इस्लाम में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो मिसाक मदीना था। हमारे पास मेन मुस्लिम, ज्यूज एंड अदर कम्युनिटीज थी। तो ये इसका मेन पर्पज क्या था? जस्टिस था, पीस था और टॉलरेंस था।
इट इज़ प्रेजेंटेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिस्ट्री। तो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, रिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ये लोगों के दरमियान था, इंसाफ था, सुकून कायम करना था, अमन कायम करना था। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, सोसाइटी के लिहाज से था, और इसको इंक्लूड किया जाता है इन द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, तो व्यूवर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर हमीदुल्लाह इस्लामिक स्कॉलर थे और हिस्टोरियन भी थे, तो वो हमें इस्लाम की हिस्ट्री को भी बताते हैं, ठीक है, वो एक कंप्लीट हिस्ट्री बताते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की, इस्लाम कैसे फैला। सो ये आल्सो इंक्लूड मेजर बैटल्स एंड की इवेंट्स। Dr. Hamidullah discusses the significant battles including Badr, Uhud and the Battle of Trench कहते हैं ग़ज़वे खंदक को। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह हमें इस्लाम में हुई हुई जंगों के बारे में बताते हैं, जिसमें इंक्लूड हैं बदर, ओहद और ग़ज़वे खंदक। वो इन सब इवेंट्स का हमें बताते हैं डिटेल से। ही हाईलाइट्स हाउ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स शेप द पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स मुस्लिम स्टेट एंड कंसोलिडेटेड द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारे जो सोशल डायनामिक्स थे, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनका हमें बताते हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह। उनका पर्पज़ क्या था कि इस्लाम का ओरिजिन बताना, इस्लाम की हिस्ट्री बताना, हज़रत मोहम्मद की लाइफ को बताना, उनकी बर्थ से लेकर उनकी प्रॉफिटहुड तक, फर्स्ट रेवलेशन हिस्ट्री बताना, हदीस की और हदीस की क्लासिफिकेशन करना, कुरान पाक किस तरह से प्रिजर्व हुआ, कुरान पाक किस तरह से ऑथेंटिक बुक है, ये किस तरह से कंपाइल हुआ, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह अपनी राइटिंग यानी कि द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम में बताते हैं। तो व्यूअर्स, होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। So viewers, here is the main point, the preservation and compilation of the Quran। इस वीडियो में हम इस बुक यानी कि द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम का ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी पॉइंट पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रिजर्वेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान और हदीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इस बुक में द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम या फिर जो लेक्चर्स हैं, इसमें जो मेन टॉपिक है वो प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान भी है और प्रिजर्वेशन ऑफ हदीस भी है। हाउ द कुरान वाज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग द होली प्रॉफिट्स लाइफ टाइम थ्रू मेमोराइजेशन एंड रिटन रिकॉर्ड्स। तो कुरान को प्रिजर्व किस तरह किया गया। पहले कुरान पाक जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं था, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं था, बल्कि कुरान पाक को क्या मेमोराइज़ किया जाता था, ज़बानी याद किया जाता था, हाफिज़ होते थे कुरान पाक के। ठीक है, वो जो है वो रोज़ तिलावत करते थे और लोग जो है वो कुरान पाक को मेमोराइज़ करते थे, रिटन रिकॉर्ड नहीं थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह हमें सारी हिस्ट्री बताते हैं कि कुरान पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में किस तरह से प्रिजर्व किया गया थ्रू मेमोराइजेशन एंड रिटन रिकॉर्ड्स। सबसे पहले मेमोराइजेशन होती थी, लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि रिटन रिकॉर्ड भी होना चाहिए कुरान पाक। तो कुरान पाक जो है वो लिखा गया। पाक को प्रिजर्व और कंपाइल करने के लिए जितनी भी एफर्ट्स की गई थी, यानी कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान के दौर में जब वो खलीफा थे, तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर हमीदुल्लाह डिस्कस करते हैं। कुरान पाक को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया गया, इंश्योरिंग इट्स ऑथेंटिसिटी एंड प्रिजर्विंग डिस्परेंसेस। तो कुरान पाक को जो है बहुत कोशिश की गई कि कुरान पाक जो है वो अपनी ऑथेंटिक फॉर्म में ही रहे, और ये बात सच है कि आज तक कुरान पाक अपनी ऑथेंटिक फॉर्म में ही मौजूद है और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने लिया। हिस्ट्री में जैसे कुरान पाक को प्रिजर्व किया गया और कंपाइल किया गया, डिफरेंट प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरी। से पहले मेमोराइजेशन होती थी, उसके बाद रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले मेमोराइजेशन होती थी, फिर रिटन रिकॉर्ड्स में और किस तरह से इसकी कंपाइलेशन हुई। डॉक्टर हमीदुल्लाह ये चीज़ें हमें बताते हैं और ये चीज़ साबित करते हैं, प्रूव करते हैं कि ही एक ऑथेंटिक बुक है, इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं आए। कुरान पाक से पहले जितनी भी होली बुक्स थी, यानी कि जितनी भी आसमानी किताबें थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी हैं, जिस तरह बाइबल के टेस्टामेंट। बाकी तीनों किताबें जो हैं वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी हैं और उसमें कोई भी काम वैसा नहीं है जैसे कि उस ज़माने में नाजिल हुआ। कुरान पाक एक ऐसी किताब है अभी उसी हालत में मौजूद है जिस तरह वो नाजिल की गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। And viewers, next point is compilation and transmission of hadith. Dr. Muhammad Hamidullah also addresses the compilation and transmission of hadith literature, emphasizing the importance of verifying the authenticity of narrations. तो वो हमें बताते हैं कि ये हदीस की कंपाइलेशन और ट्रांसमिशन कैसे। हदीस उन इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, अहकामात को कहते हैं या फिर एडवाइसेस को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो लोगों को दी हुई। फर्स्ट सोर्स जो है हमारे पास गाइडेंस का वो कुरान पाक है। इसके अलावा हम हदीस से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है
वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि हमें नरेटर्स को देखना चाहिए। नरेटर ने इस हदीस को नरेट किया, ठीक है, उस नरेटर का कैरेक्टर कैसी है, हज़रत मोहम्मद के दौर से कितना क्लोज था, जितना वो उस दौर के क्लोज होगा ये चांसेस है कि वो हदीस जो है, वो नरेटर जो है, उसने वो सही हदीस बयान की। डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं जो कि अर्ली स्कॉलर्स ने अपनाए, अर्ली स्कॉलर्स ने इंट्रोड्यूस किए कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को प्रिजर्व रख सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हदीस मौजूद हैं जो कि डिफरेंट नरेटर्स ने नरेट किए हैं। जैसे ही कोई हदीस स्टार्ट होती है तो हमारे पास नरेटर का नाम भी आता है। डॉक्टर हमीदुल्लाह बताते हैं कि ऑथेंटिसिटी ऑफ नरेटर्स कितनी इंपॉर्टेंट है इन द कंपाइलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ व्यूअर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द फेयरवेल सरमन लेगेसी ऑफ प्रॉफिट। फेयरवेल सरमन कौन सा है? खुतबा हुज्जतुल विदा, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से उस टाइम पहले हज किया था। हज के बाद उन्होंने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया और ये जो है इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। द प्रॉफिट्स फेयरवेल सरमन इज एनालाइज्ड एज समरी ऑफ हिज टीचिंग फोकसिंग ऑन जस्टिस, ह्यूमन राइट एंड द यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो खुतबा हुज्जतुल विदा था, ये उनकी सारी टीचिंग जो कि उन्होंने अपने नबूवत के दौर में दी, सारी टीचिंग की एक समरी थी ये जो आखिरी खुतबा था, ठीक है। इसमें जस्टिस पे फोकस किया गया, ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया गया और पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिटी, ठीक है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद पे फोकस किया गया। डॉक्टर हमीदुल्लाह कंक्लूड्स विद द प्रॉफिट्स दैट and the subsequent expansion of Islam, highlighting the transformation of Arabian society under Islamic principle। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है वो कंक्लूड करते हैं ये सारे लेक्चर्स हैं, सारे डिस्कशन जो है ऑफ इस्लाम कैसे हुआ, अरेबियन सोसाइटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपने लेक्चर्स में डिस्कस की जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान एंड हदीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम बाय डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको इस राइटिंग पे वीडियो चाहिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।